Okay, class 9th. In the last video we have discussed up to the question number 6. 6 तक हमने डिस्कस किया था. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के. किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? के की वैल्यू फाइंड करनी है. मीन्स एक अननोन वेरिएबल दिया, अननोन दिया हुआ. फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -2. हमें क्या गिवन है? x. अच्छा, पहले इक्वेशन लिख लो. इक्वेशन क्या है? 4x माइनस 3y इक्वल टू 14. और उसे पुट क्या करना है यहाँ पर? x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -2. देखो ये दोनों पॉइंट्स हैं. अगर ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन के पॉइंट है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए. मीन्स ये जो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है वो RHS राइट हैंड साइड की क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. सो x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -2. क्या पुट करेंगे? तो ये 4 इंटू में 3 -2 इंटू के दैट इज 14. ये कितना हो गया? 12 -2 के इक्वल टू 14. तो यहां से 2 के इधर आएगा और ये इधर, तो 12 - 14 इक्वल्स टू 2k. तो ये हो गया -2 इक्वल्स टू 2k. k की वैल्यू क्या हो गई? -2/2 दैट इज -1. तो k की वैल्यू हो गई -1. ओके, ओके. सो क्वेश्चन नंबर 8, ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन. के की वैल्यू आ गई. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है आपको? x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -4. x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -4 दिया हुआ है. उसके बाद आपको दिया है ये सॉल्यूशन. एक सॉल्यूशन है किस इक्वेशन का? kx प्लस 4y इक्वल टू 5. ठीक है. फाइंड वन मोर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन का एक और सॉल्यूशन फाइंड करना है. ठीक है. तो इस तरह से कोई और पॉइंट रख के फाइंड कर लेंगे, लेकिन पहले इक्वेशन तो पता चले इक्वेशन क्या है. देखो, मान लो आपको इक्वेशन क्या दी हुई है? kx प्लस 4y इक्वल टू 5 ये दिया हुआ है और kx इक्वल टू 4y दिया हुआ है. तो यहाँ पुट करना है हमें क्या? x इक्वल टू किसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है? क्योंकि पहले k की वैल्यू पता होना चाहिए, तभी तो इक्वेशन बनेगी 3 और y इक्वल टू -4. तो यहाँ से इसे सॉल्व करोगे आप, जब क्या हो जाएगा? ये x 3 हो गया एंड k की वैल्यू क्या हो गई? k प्लस 4 और y की वैल्यू क्या है? -4 इक्वल टू क्या? 5. यहाँ पर क्या है? -16 और ये हो गया 3k दैट इज इक्वल टू 5. यहाँ से k इक्वल टू कितना? ये इधर आकर के प्लस हो जाएगा तो 21 3k. तो k की वैल्यू फाइंड करोगे आप. k की वैल्यू क्या हो गई? 21/3 दैट इज इक्वल टू 7. तो k इक्वल टू इज व्हाट? 7. दिस इज द वैल्यू ऑफ k. नाउ लेट्स सी. अब हमारे पास में इक्वेशन क्या हो गई? इक्वेशन k की वैल्यू 3/सॉरी क्या थी? 7x प्लस 4y दैट इज इक्वल टू 5. अब देखो, मुझे यहाँ पे एक और सॉल्यूशन चाहिए. एक सॉल्यूशन चाहिए तो मैं या तो y की वैल्यू पुट कर दूं या फिर x की वैल्यू पुट कर दूं. ठीक है, तब आएगा. तो दूसरा सॉल्यूशन कैसे आ सकता है इसका? कोई भी एक वैल्यू पुट कर दो. लेट y इक्वल टू 1 पुट कर दिया. देन 7x प्लस 4 इंटू 1 5. तो यहाँ पर क्या हुआ? 7x इक्वल टू 5 -4. ये आंसर क्या है? 1 7. तो x की वैल्यू फाइंड कर लोगे आप. 1/7 आ जाएगी.
यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1/7। तो जो इसके अदर सॉल्यूशन क्या हो गए इसके 1/7 और 1। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अदर सॉल्यूशन और कोई वैल्यू पुट कर लो, y की वैल्यू 2, 3, 4, -1, 2, 3, 4 कुछ भी। ठीक है, इस तरह से आप x की भी पुट कर सकते हो, y की पुट कर सकते हो, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9। में क्या दिया है, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हर एक इक्वेशन के लिए 4 डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है इसका 7x - 4y इक्वल टू 10, ये दिया है ना। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू अगर मैं 1 पुट कर दूं तो यहाँ 7x - 4 × 1 दैट विल इक्वल टू 10। ये क्या हो गया 7x इक्वल टू 10 और ये 4 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। आंसर क्या आएगा 14। 7x x इक्वल टू क्या आ जाएगा 14/2। सो आंसर 14/7, आंसर क्या आएगा 2। x की वैल्यू आ गई 2। तो 1 पेयर ये सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन क्या हो गया, x की वैल्यू पहले आती है, y की वैल्यू बाद में। तो यहां पर हो गई 2 और 1, ये फर्स्ट वैल्यू हो गई। अब इसी तरह आप सेकंड वैल्यू फाइंड करोगे। सेकंड वैल्यू किस तरह से, लेट या पुट कर दो, पुट y इक्वल टू 2 पुट किया। सो यहां से क्या हो गया 7x - 4 × 2 दैट विल 10, 7x - 8 दैट विल 10, 7x इक्वल टू 10 + 8 तो ये हो गया 18। 7x x इक्वल टू क्या हो गया 18/7। तो यहां से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सो सॉल्यूशन इज 18/7 और y की वैल्यू क्या है यहां पर 2। ओके, अगर मान लो मैंने y की वैल्यू 0 पुट कर दी यहां से, तो 7x - 4 × 0 आंसर क्या आएगा 10। तो यहां से 7x - 0 इक्वल टू 10, x इक्वल टू क्या आ गया, देखो 0 तो सब्ट्रैक्ट हो या ऐड हो, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा यहां से 10। तो x की वैल्यू 10/7, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10/7। तो ये सॉल्यूशन क्या हो गया 10/7 और y की वैल्यू 0। ठीक है, ये इसका थर्ड सॉल्यूशन हो गया। और फोर्थ सॉल्यूशन पूछा है क्या है, y इक्वल टू क्या पुट कर दो 3 पुट कर दो। तो ये कितना हो गया 12, यहाँ पर क्या आएगा 12, ये कितना हो गया 22 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 22/7। सो इसकी 4 सॉल्यूशन हो गए। देखो मैंने सिर्फ यहाँ पे 3 पुट किया तो 4 × 3 12, 12 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 में 22, 7 से डिवाइड होगा तो 22/7। सो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 22/7 एंड 3। सो ये इसके 4 सॉल्यूशन थे, ये फाइंड कर सकते हो आप। इसी तरह से ऑल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं आपको। अब देखो एक और है, सबसे इजी क्वेश्चन है 5th वाला, डायरेक्ट हिट क्वेश्चन है। फोर्थ
वाला क्वेश्चन क्या है, सबसे इजी क्वेश्चन, देखो कैसे ओके फिट है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 2y दिया हुआ है। अब अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। सो यहाँ पे पुट y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज 0 0, मिस ओरिजिन पर ही लाई कर जाएगा पहली बार। सेकंड देखो, पुट y इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 1 2। सो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, यहां से सॉल्यूशन क्या आ गया इज 2 and 1। पुट y इक्वल टू क्या 2, y इक्वल टू क्या पुट कर दिया 2 पुट कर दिया, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू 2 4 आ गई। सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फोर एंड 2। पुट y की वैल्यू क्या पुट की मैंने, देखो यहाँ 0 था, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, तो यहाँ 3 क्या होगा 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुट अगर हम y इक्वल टू 3 करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो गया 2y, मीन्स 2 इंटू 3, तो आ गया 6। x इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। तो यहां से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सिक्स एंड 3। ये इसके 4 सॉल्यूशन हो गए, देखो 1 सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन 3 और 4 पूछे थे आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव दिस सॉल्यूशन एज ए सॉल्यूशन। अब जिनमें ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा वो सॉल्यूशन रखेगा, नहीं करेगा तो वो सॉल्यूशन नहीं रखेगा। क्वेश्चन नंबर 10, अब 10 का फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट वाले में दिया हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल टू 11। देखो दो तरीके कि LHS में वैल्यू पुट कर दो, RHS फाइंड कर लो। सेकंड मेथड ये कहता है कि किसी एक पॉइंट को पुट कर दो, जैसे यहाँ x और y की वैल्यू दी हुई है तो किसी एक की वैल्यू पुट कर लो, सेकंड की वैल्यू फाइंड कर लो। तो मैं x की वैल्यू पुट कर दूं, पुट x इक्वल टू 3, ठीक है। तो मैंने यहां से 3x की वैल्यू क्या है 3 माइनस बाई इक्वल टू 11, तो ये 9 माइनस बाई इक्वल टू 11। तो बाई इधर आएगा 11 इधर आएगा, या इसे इधर ले जाओ तो माइनस बाई इक्वल टू 11 माइनस 9, तो ये आ गया 2 माइनस बाई इक्वल टू, तो बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। सो दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है। देन लिखेंगे सो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -2 इज ए सॉल्यूशन। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। सो हम एक ही वेरिएबल को पुट करके देख लेते हैं, तो ये ज्यादा इजी रहेगा। दोनों वेरिएबल पुट करोगे तो हमें LHS RHS प्रूव करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं आपको थर्ड वाला बताता हूं, इसका थर्ड देखो। थर्ड में आपको दिया हुआ है 7x माइनस 4x माइनस 3 2y प्लस 11। ओके, तो इसमें भी x की वैल्यू पुट कर ले, x इक्वल टू 3,
तो 4 इंटू में 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2y प्लस 11। तो ये हो गया 12 माइनस 3 दैट बाय 2y प्लस 11। यहां से सॉल्व करोगे 9 इक्वल टू 2y प्लस 11। यहाँ ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 11 इक्वल टू 2y। ये कितना आया -2 इक्वल टू 2y। y इक्वल्स टू क्या आ गया -2/2 दैट इज -1। क्या ये -2 है? नॉट इक्वल टू -2। सो y इज नॉट इक्वल टू -2। नहीं आ रहा ना ये -2 के इक्वल, सो इट इज नॉट ए सॉल्यूशन। सो x इक्वल टू 3 and y इक्वल टू -2 is not solution। क्या नहीं है? सॉल्यूशन नहीं है। ओके, ये समझ में आया आपको? इलेवेंथ क्वेश्चन देखो अब इसका। इलेवेंथ क्वेश्चन, 11th में क्या दिया हुआ है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8 फाइंड हर इक्वल वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x की वैल्यू y की वैल्यू के इक्वल है, इसमें ये कहा है। ठीक है, देखो हमें क्या दिया हुआ है, पहले इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। अब जो वैल्यू मैं यहाँ पर किसकी मानूंगा? y की मानूंगा, वही वैल्यू मुझे किसकी माननी पड़ेगी? x की माननी पड़ेगी। मान लो x और y की वैल्यू अगर मैं 0 0 मानता हूं तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, लेट x एंड y आर 0। मैंने 0 मान लिया क्योंकि दोनों में इक्वल वैल्यू है ना। ठीक है, जो x की है वही y की है, तो मैंने मान लिया ये क्या है 0 0। तो यहाँ से 2 इंटू 0 प्लस c इंटू 0 इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पर ये क्या हो गया 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 8। क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। सो इट इज नॉट पॉसिबल। हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सेकंड हमने पुट किया x एंड y आर 1, x एंड y आर 1। अगर मैं यहाँ 1 पुट कर देता हूं तो 2 इंटू 1 प्लस c इंटू 1 इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 प्लस c इक्वल्स टू 8। सो c की वैल्यू आ गई 8 माइनस 2 6। तो अगर c की 6 वैल्यू आ गई तो ये इक्वेशन क्या बन गई यहाँ से 2x प्लस y इक्वल्स टू 8 और 6y। 4 इसके लिए 1 एंड 1। इसी तरह आप 2 और 2 के लिए भी अज्यूम कर सकते हो, 2 2 के लिए अज्यूम कर सकते हो। अनदर एग्जांपल में अगर यहां पर लेना चाहें, मान लो आपने 2 अज्यूम कर लिया, तो यहां से ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस c इंटू 2 इक्वल्स टू 8। तो ये 4 प्लस 2c इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से ये कितना हो गया 2c इक्वल्स टू 8 माइनस 4। यहाँ से ये 4 2c, c की वैल्यू 4/2 दैट इज 2। तो इक्वेशन क्या बन गई यहाँ से 2x प्लस 2
y इक्वल्स टू 8, 4 एक्स एंड वाई क्या पुट किया हमने 2, इसके लिए 2 सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। आप 3 भी पुट कर सकते हो, यहाँ पे 3 पुट करोगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, तो वो फ्रैक्शन में आते जाएंगे, तो इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, बहुत सारी वैल्यू चेंज हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।